जय भगवान श्री कृष्ण जी। हर 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 महादेव। यूट्यूब के अति सम्मानित दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से भगवान कृष्ण ने एक प्रश्न उस समय पूछा जब अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना कर्तव्य संपूर्ण कैसे करे और करे भी या ना करे, और वो बहुत ही विचलित हो रहा था। भगवान कृष्ण ने उस समय ये प्रश्न अर्जुन से पूछा क्योंकि वो जान गए थे कि अर्जुन को मोह के कारण अपने कर्तव्य का जो उचित कर्तव्य उसका आभास ठीक से नहीं हो पा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूछा, पार्थ, जीवन का वो निश्चित श्रेय बतलाओ जिसको प्राप्त किए बिना मनुष्य जीवन में शांति का अनुभव नहीं करता। वो कौन सा श्रेय है जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य जीवन में शांति का अनुभव करता है। ये प्रश्न सुनकर अर्जुन मौन हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। आज अर्जुन की तरह हमारी और आप सबकी यही दशा है। हम सबको अपने जीवन का उद्देश्य ज्ञात नहीं है और ना ही हम सब ने अभी तक अपने जीवन का कोई उद्देश्य बनाया है। यही कारण है कि हम सबको जीवन में कहीं ना कहीं असंतुष्टता का अनुभव अक्सर या कई बार बहुत ज़्यादा होता है। माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, अच्छी पढ़ाई उनकी हो जाए और अच्छी उनकी नौकरी लग जाए, या व्यापार है तो अच्छा व्यापार उनका चले, खूब धन कमाएं, समृद्ध हों, उनके अच्छे घर में विवाह हो जाए, संस्कारित परिवार मिल जाए, अच्छी पत्नी आ जाए लड़के की और लड़की के लिए अच्छा पति मिल जाए और अच्छी उसे ससुराल मिल जाए। ये सब जब हो जाता है तो माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं और सोचते हैं भाई जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। क्या ये जीवन का उद्देश्य है? अगर ये उद्देश्य है तो जीवन में असंतुष्टि क्यों बनी रहती है और क्यों अक्सर महसूस होती है? युवक और युवतियाँ ये सोचते हैं कि उनकी पढ़ाई अच्छे से पूरी हो जाए, उसके बाद अच्छी नौकरी उन्हें मिल जाए, या व्यापार करना चाहते हैं व्यापार करें, खूब धन कमाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने से उन्हें सुरक्षा महसूस होती है और भौतिक सुख और भौतिक संसाधन भी धन से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अन्य कोई जरिया उन्हें दिखता नहीं है और धन कमाना ही वो अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। लेकिन तब भी उन्हें धन से संपूर्ण संतुष्टि जीवन भर नहीं मिलती। क्यों असंतुष्टि क्यों होती है धन से परिपूर्ण होने के बाद भी? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उत्तर दिया उस उत्तर को मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति किए बिना मनुष्य को शांति कभी प्राप्त नहीं होती। इस उत्तर को सुनकर अर्जुन पुनः मौन रहा और वो ये समझ नहीं पाया कि वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करे। हम सबके जीवन का और हम सबके जो शरीर का मूलाधार है वो आत्मा है। आत्मा यानी कि परमात्मा का अंश, आत्मा यानी कि अंश रूपी आत्मा में स्वयं परमात्मा विराजमान है। और इस आत्मा को भौतिक सुख संसाधन और भौतिकता से परिपूर्ण जीवन से संतुष्टि कभी नहीं मिलती। इसे जिससे संतुष्टि मिलती है वो सिर्फ परमात्मा से मिलती है, अपने मालिक से मिलती है। अर्थात जिसका अंश ये आत्मा है उसी से उससे संतुष्टि मिलती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, इससे आत्मा को परमात्मा से ही संतुष्टि मिलती है। और जब ये संतुष्टि मिलती है तब मनुष्य
को वास्तव में भीतर से संतुष्टि प्राप्त होती है। अब ये संतुष्टि कैसे आत्मा को मिले? क्योंकि आत्मा देखती है कि ये जीवात्मा जो है, यानी कि जो जीव है, ये तो भौतिक सुख में ये लग गया, इसे संसार का होकर रह गया। अब मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? मेरा मिलन मेरे स्वामी से कब होगा? इस ओर भी ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, और मृत्यु के बाद कहाँ जाना है? कर्मानुसार गति प्राप्त होनी। कर्मानुसार गति कौन देता है? परमात्मा देता है। विधान परमात्मा का है, उस विधान के अनुसार ही कर्मानुसार गति होगी। लेकिन अगर इसी जन्म में हम परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य बना ले, उद्देश्य बना ले, तो ये आत्मा संतुष्ट हो जाती है। वो आत्मा का उद्देश्य ये नहीं है कि आप भौतिक जीवन ठीक से न जिए और सांसारिक कर्तव्य दायित्व या उत्तरदायित्व संपूर्ण न करें, वो सब करें, लेकिन परमात्मा से भी जुड़ाव निरंतर बढ़ाते रहें और परमात्मा की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहें। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति रखें, क्योंकि फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हम सबका मूल स्वरूप ये शरीर नहीं, परमात्मा की दी हुई आत्मा ही है, और आत्मा को परमात्मा चाहिए, तभी इस शरीर को संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि संतुष्टि आत्मा ही देती है। ये शरीर का मन और मस्तिष्क संतुष्टि कभी नहीं देता है, ये सदा संतुष्ट रहेगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य मानकर अवश्य सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आप सबकी तरह भगवान के इस कार्य का आनंद अन्य लोग भी ले सकें, इस चैनल से आनंद ले सकें। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी। हर 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 महादेव।